नमस्कार साथियों, अंगिरा एजुकेशन सेंटर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग अध्ययन करते हैं एनसीईआरटी गणित किताब से वास्तविक संख्या पाठ का। आइए शुरुआत करते हैं एक प्रेरणादायक शायरी से। गम ना कर जिंदगी बहुत बड़ी है, गम ना कर जिंदगी बहुत बड़ी है, चाहत की महफिल तेरे लिए सजी है। बस एक बार पढ़ कर तो देख मेरे दोस्तों, तकदीर तुझसे मिलने खुद बाहर खड़ी है, बाहर खड़ी है। साथियों, अध्याय 1 वर्ग दशम वास्तविक संख्या पाठ है। वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को भी दो भागों में बांटा गया है, शांत आवर्ती संख्या और अशांत आवर्ती संख्या। अब समझते हैं इस पाठ के बेसिक तथ्य को, क्योंकि जब पूरी पाठ को पढ़ने के लिए और बनाने के लिए मुझे पहले उसके बेसिक तथ्य को समझना पड़ता है, उसके परिभाषा को समझना पड़ता है। यदि आप किसी शब्द को पढ़कर समझ न सकते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप किसी भी प्रश्न का हल नहीं कर सकते हैं। चलिए वास्तविक संख्या पर चलते हैं। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्याएं जिसके वर्ग कभी भी ऋणात्मक ना हो। यहाँ पर जिसके होगा वर्ग के पहले। वैसी संख्या जिसके वर्ग कभी भी ऋणात्मक ना हो और उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 2 का अगर स्क्वायर करते हैं तो वो 4 आता है, ये ऋणात्मक नहीं है। -√5 का अगर वर्ग करते हैं तो ये 5 प्लस में आता है, ये भी एक वास्तविक संख्या होगी। लेकिन यदि √-5 को वर्ग करते हैं तो ये -5 में होगा, इसलिए ये वास्तविक संख्या नहीं है। हमने पहले ही कहा कि ये ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। उसके बाद दूसरा परिभाषा समझते हैं वास्तविक संख्या का, कि परिमेय और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को मिलने से जो समुच्चय बनता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। अब समझ गए हैं कि परिमेय और अपरिमेय दोनों। अभी आप नहीं समझे हैं क्योंकि परिमेय किसे कहते हैं, अपरिमेय किसे कहते हैं, ये जो बच्चे जानते होंगे शायद इस परिभाषा का अर्थ समझ गए होंगे। पहले परिमेय संख्या को समझते हैं। जो संख्याएं भिन्न के रूप में अर्थात p/q के रूप में हो या p के रूप में हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अर्थात ये भी कह सकते हैं कि जिन संख्या का वर्गमूल निकल जाए, जैसे 3/4 ये p/q के रूप में है, भिन्न के रूप में है, इसलिए ये परिमेय संख्या होगी। उसके बाद √4 इसका अगर वर्गमूल करते हैं तो 2 आता है और ये भी परिमेय संख्या है। 8, 9, 10 इसी तरह बहुत सारी संख्या है, अनगिनत संख्या होती है। अब अपरिमेय संख्या वह संख्या जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से न निकले या पूर्ण रूप से भाग न लगे उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √3 इसका तो वर्गमूल निकलेगा ही नहीं, निकालना चाहेंगे तो ये दशमलव में आएगा और बहुत सारी संख्या दशमलव के बाद हो जाती है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या होगा, ये पूर्ण रूप से इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है। ठीक इसी प्रकार √5, √7 और इसी तरह से इसमें भी अपरिमेय संख्या अनगिनत होते हैं। अब नोट को ये आपको ध्यान में रखना है कि दो संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होती है। यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, अर्थात जो 1 से लेकर अनंत तक, यानी इसका कोई अंत ही नहीं होता है, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। वो भी 1 से स्टार्ट होना चाहिए, गिनती 1 से स्टार्ट होती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 बहुत सारी है। उसी प्रकार पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या को पहले आप समझिए, फिर पूर्ण संख्या समझ जाइए कि शून्य से शुरू होने वाली गिनती की सभी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य से स्टार्ट होना चाहिए, अर्थात 0, 1, 2, 3 इसी तरह से बहुत दूर तक चला जाएगा, 4, 5, 7 सभी पूर्ण संख्या हैं। अब पूर्णांक संख्या। सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। कोई भी धनात्मक में हो या तो ऋणात्मक में हो, जैसे
आप इधर -5 के पहले और आगे तक जा सकते हैं, -6 -7 है ना, इधर -4, इसी तरह से करते 0 1 2 3, ये सब सारी संख्या ऋणात्मक में हो या धनात्मक में सभी पूर्णांक संख्या कहलाती है। अब धनात्मक संख्या दो प्रकार के होते हैं, एक नंबर में है भाज्य संख्या और दूसरा नंबर में है अभाज्य संख्या। इन सभी परिभाषाओं को आप नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोक कर। फिर आता है भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या खुद को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भाग लग जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। खुद को छोड़कर, यानी अगर हम 4 लेते हैं तो 4 से भाग लगेगा ही, लेकिन ये दूसरी संख्या से भी भाग लग जाना चाहिए, अर्थात 2 से भी लग जाता है। उसी प्रकार 6 में 2 से भी लगता है, 3 से भी लगता है, 8 2 से लगता है, 4 से लगता है। इसी प्रकार बहुत सारी संख्या हैं जो कि किसी दूसरी संख्या से भी भाग लग सकता है, कोई भी संख्या से, एक को छोड़कर और खुद को छोड़कर। अभाज्य संख्या, जो संख्या एक और अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भाग न लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 में तो 1 से लगेगा और 2 से लगेगा, लेकिन किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं लग सकता है। उसी प्रकार 3 है, 3 में भी वही हाल है। उसी प्रकार 5 7, अब ले लेते हैं 11 में भी दूसरे से नहीं लगेगा। लेकिन अगर 9 की बात करते हैं तो 9 में 3 से भाग लग जाता है, एक वो खुद को छोड़कर हम बोल रहे हैं। उसी प्रकार ये सम संख्या, जो संख्या 2 से पूरी भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं, जैसे 2 4 6 8 ये सब हो गया। विषम संख्या, जो संख्या 2 से पूरी भाग न लगे उसे विषम संख्या कहते हैं, जैसे 1 3 5 7 9, इस सब में 2 से भाग नहीं लग सकता है। परिभाषा के अनुसार आपको उदाहरण देखना है। अब धनात्मक के 2 महत्वपूर्ण गुण बताए गए हैं। देखिए, यहाँ से आपका स्टार्ट होता है वास्तविक संख्या का पाठ। पहला गुण क्या बताया है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, जिसे हम कहते हैं कलन विधि। उसके बाद दूसरा नंबर आता है अंक गणित की आधार परिमेय। अंक गणित के आधार परिमेय के 2 प्रमुख अनुप्रयोग हैं। पहला, संख्याओं को अपरिमेयता सिद्ध करना। दूसरा, परिमेय संख्या दशमलव शांत प्रसार है या अशांत, ये जानने के लिए अंक गणित के आधार परिमेय को दर्शाया जाता है। अब छोटी सी बात को नोट कर लेते हैं। एलसीएम का फुल फॉर्म लीस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब दूसरी पॉइंट है, एल्गोरिदम शब्द एक फारसी गणितज्ञ अल ख्वारिज़मी के नाम से लिया गया है। यूक्लिड ग्रीक का निवासी था। ये सब पॉइंट है, आपको नोट कर लेना है। और आप देख सकते हैं ये जितने भी परिभाषा है आप कॉपी में इसे लिखें और इसे पुनः याद करें। उसके बाद आपको वास्तविक संख्या पर चलना है। वास्तविक संख्या का ये पहला जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम जो है, सॉरी इसको नहीं, हाँ इसको आप ये कर सकते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, इस पाठ का हम लोग अध्ययन करेंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, इस पाठ में आपको कुछ जानकारी मिली, तो आप मेरे चैनल के नीचे ये लाल कलर में जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसको आप प्रेस करके काला करें और इस घंटे बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। उसके बाद आपको एक लाइक कर देना है। उसके बाद दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। लाइक करने पर इस कलर में हो जाना चाहिए, और यदि आपके दोस्त हैं तो उसके साथ आप शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।